गुरुदेव, जब भी मैं आपको देखता हूँ, आपके बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो आपकी महानता और अपने छोटे होने का अनुभव होता है। क्या करूँ जिससे यह बूंद महासागर का हिस्सा बन जाए? कृपया मार्गदर्शन अरे कीजिए। तुम हो ही भाई, जरा जाके देखो। कहाँ तुम अलग हो? आकाश तत्व से कोई बाहर हो ही नहीं सकता। हो सकते क्या? सब कुछ आकाश में भी रहना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा आकाश है, परमात्मा आकाश है। तुम खुद आकाश हो, मैं खुद आकाश हूं। इसलिए कोई दूरी तो है ही नहीं, दूर हो भी नहीं सकता चाहिए तो भी। गुरुदेव, जब गुरु बार बार मुश्किल परिस्थिति में डालकर हमारी परीक्षा लेते हैं, तब सहज और शांत कैसे रहें? तभी तो रहना है सहज और शांत। बाकी टाइम पर रहने और रहोगे तो उसको क्या महत्व? कुछ नहीं। प्यास लगता है तो पानी की महत्व है, मुसीबत आए तो मुस्कान की महत्व है। गुरुदेव, मृत लोग हमारे सपने में क्यों आते हैं? इसका क्या मतलब है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है? यदि ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? मृत लोग तो मृत है ही नहीं भाई। ये तो इस जागृत अवस्था में मृत्यु होती है, स्वप्नावस्था में ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है। इसलिए स्वप्नो अवस्था में तो सब खुला है आसमान, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जो मृत लोग भी आते हैं, आगे पैदा होने वाले भी आते हैं। सब होता है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, इसलिए विचित्र माया है ये सब। हाँ। गुरुदेव, एक शिष्य और एक भक्त में क्या अंतर होता है और दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अरे एक ही तो है सब। तुम जो फर्क करना चाहे तुम करके तुम खुद ही निर्णय करो ना। ये शब्दों के जालों में क्यों पड़ते हो? मैं तो कोई डेफिनेशन ना शिष्य को दूंगा ना भक्त को दूंगा। तुमको तो लगता है तुम भक्त हो तो तुम भक्त हो, तुमको लगता है ना मैं भक्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिष्य हूँ, तो तुम शिष्य हो। ये तुम अपना आप सोचो, क्या तुमको सोचना है? अपने आप पर कौन सा लेबल चिपकाना है वो तुम चिपका लो। गुरुदेव, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं और अभी भी झेल रहा हूँ। शायद ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन वह कर्म क्या थे? कोई बताए कि गलती क्या हुई और क्या सुधारना है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तुम्हारा गलती यही है कि तुम झेले हुए सब कष्टों को याद रखता है। कल कितना तुमने खाया आज याद है क्या? अरे ये तो कोई बोले कि देखो तुम 40 साल हो गया भाई, तुमने क्या क्या खाया इतने दिन से? कितने ट्रक खुराक तुम्हारे पेट के अंदर घुस के निकल गया बाहर? याद रहता है क्या? क्यों याद रखते हो अपने कष्टों को? झाड़ के निकलो। अरे मैं कष्ट पाया हूँ करके तुम कष्टों को न्योता देते हो। अरे मूर्खता है ये, इससे सबसे बड़ी मूर्खता यही है। कई बार हम सोचते अरे मुझे इतना काम करना है, इतना काम है मुझे करने के लिए, इतना काम किया, सोचने से थकान आ जाता है। सोचना ही नहीं चाहिए। आज हमारे सेक्रेटरी कह रहे थे कि अभी तक क्या, ये तो कुछ महीनों में 13,000 अपॉइंटमेंट गुरुदेव आपने लिए। मैंने कहा अच्छा 13,000? सिर्फ 13,000 अपॉइंटमेंट है। एक एक अपॉइंटमेंट में करीब 100-200 लोग सब होते हैं। आदमी का गिनती करो तो सिर्फ बेंगलुरु में, और बाहर कहीं नहीं।
तो ये सब सोच कर अरे मैं इतना काम है, बाप रे बाप, वो थका देता है तेरे को। ऐसा मत सोचो मैंने इतना कष्ट पाया, मुझे इतना काम करना है, ओ मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे क्षण क्षण जीते जाओ, जो सामने आता है करते जाओ और भूलते जाओ। क्या पकड़ के बैठते हो? जितना तुम झाड़ के भूल के आगे निकलते हो उतना तुझ में ऊर्जा जागती है। जितना सोचते हो ओ बाप रे इतना किया, तो उतना पुश हवा निकल जाती है तेरे भीतर से, थकान आ जाती है। सोच के थक जाओगे। सोचो कल मेरे को इतना काम करना, लिस्ट बना के देखो। सुबह उठ के दंत मंजन करना है, फिर साबुन लगा के नहाना है, फिर उसके बाद जो भी है कपड़ा पहनना है, उसके बाद जाके कंघी करनी है, बाल हो तो। फिर कंघी करूँगा, फिर उसके बाद जूता पहनूँ, उसके पहले नाश्ता करूँगा, नाश्ता करने के बाद फिर कुल्ला करूँगा, फिर हाथ धोऊँगा, हाथ धोने के बाद पहुँचूँगा, फिर ये लिस्ट बनाओ जो जो तुम कर रहे हो सुबह उठ के रात को सोने तक। वो लिस्ट देख के, वो पट्टी देख के तेरा पसीना छूटने लग जाएगा। अरे कर्म सहज ही हो रहा है भाई, होता है। सबसे ज़्यादा काम करने वाले, सबसे महत्वपूर्ण करने वाले को ये लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, सब काम हो गया है अपने आप, ये लगेगा। ऐसे हल्का पुल्का रहना चाहिए अपने अंदर को, भारीपन मत जकड़ के वहाँ बैठ मत जाना। भारीपन को न्योता दे के बैठ जाते हो। तुम ही कारण हो तुम्हारे बंधन के लिए या तुम्हारे मोक्ष के लिए। तुम्हारा मन ही तो कारण है। तुम खुद दुखी हो जाते हो। तुम्हारा दुख का कारण कोई और नहीं है, तुम ही हो। अरे मैं इसके बगैर नहीं रख सकता हूँ, उसके बिना नहीं रहा, आज मेरा वो नहीं आई, सेवक नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो 20 विकल्प, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, नकारात्मकता को लेके फिर हम धस जाते हैं। हमारी चेतना खिलती नहीं है, फिर धूमिल हो जाता है। अरे जो गया गया, झाड़ के निकलो। झाड़ना क्या है? जाग के देखो तो झाड़ने के लिए कुछ है भी नहीं। मन में सब भर के बैठ जाते, मन भारी हो जाता है और बूढ़े होने लगते हैं। उम्र तुमको बूढ़ा नहीं करता है, तुम्हारा मन कर देता है, तुम्हारी चिंता कर देती है। तुम्हारी ये किया हुआ अपना कर्तापन का जो आड़ है ना, वो तुमको बूढ़ा बना देता है। थक थक के तुम मुर्दे जैसे हो जाते हो, जीते जीते मुर्दे, और मुर्दे के जैसे फिर चलते फिरते रहते। हाँ।